16 अगस्त को कांग्रेस के सभी 71 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हुई। जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद से ही अलग अलग जिलों से विरोध के मामले सामने आ रहे हैं। सतना शहर अध्यक्ष बनाए गए आरिफ इकबाल सिद्दीकी के खिलाफ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महसूद अहमद शेरू भोपाल पहुंचे और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। जिस दिन से संगठन सृजन अभियान की सूची जारी हुई है, मैं उस दिन से शहर जिला अध्यक्ष को खोज रहा हूं कि इसका मालिक कौन है और ये कहां से आए हैं। बहुत जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि इनके पूर्वज बिहार के रहने वाले हैं। सतना में इन्होंने ना ही कभी कोई कार्यक्रम किया, ना कभी धरना प्रदर्शन किया। मेरे ऊपर 22 मुकदमे हमने लगाए। 18 लोगों के सूची में नाम थे। आपने 22 मुकदमे लगाने वालों को नहीं बनाया, कोई बात नहीं। पार्टी में और भी संघर्षशील कार्यकर्ता थे, उनमें से किसी को बना देते। आपने ऐसे पुतले को दे दिया जिसे कोई जानता पहचानता नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ी हुई है। मैं पहले 16 तारीख से ही चिल्ला रहा हूँ कि ये इकबाल सिद्दीकी कौन है। मैं इसे नहीं पहचानता। मैं 22 साल से 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ। छात्र संघ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। राहुल गांधी जी की नीतियों की वजह से यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था। सतना में BMB कॉलेज में बना, किसी की दया दृष्टि से नहीं बना, लड़के बना। फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष लड़ा, वहाँ पे 1 वोट से हारा। हमारे यहाँ जातिगत समीकरण आप देख लीजिए, ब्राह्मण 1 वोट से मैं हारा। जिससे हारा, लगातार 3 साल मेहनत किया, फिर विधानसभा लड़ा, 181 वोट से उसी व्यक्ति को हराया। फिर उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष लड़ा, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष लड़ा, और उसके बाद मैं भारी मतों से, करीबन 2000 के ऊपर मतों से मैं जीता हुआ हूँ। 4 ब्राह्मण लड़े हुए थे, 4 ब्राह्मण लड़े हुए थे, और सब समाज मेरे साथ थे। सब समाज मेरे साथ है। मैं सब समाज को लेके चलता हूँ, तब जाके मैं एक जिला अध्यक्ष बना हूँ। क्या चाह रहे हैं? मैं अभी चाहता हूँ कि इकबाल सिद्दीकी को हटाकर किसी और को बनाया जाए। मुझको जिला अध्यक्ष नहीं बनना। इकबाल सिद्दीकी को क्यों हटाया जाए? इसलिए हटाया जाए क्योंकि वो कभी कांग्रेस में रहा ही नहीं, कभी मेरे को दिखा ही नहीं, हम उसको पहचानते ही नहीं। जब 22 साल से 25 साल से राजनीति में कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा आज तक कभी संघर्ष करते। मैंने कभी नहीं देखा आज तक उसको लाठी डंडा खाते। हमने 22 मुकदमे लगवाए। हम जेल गए हैं। हम दिल्ली, भोपाल और दिल्ली में लाठियाँ डंडे खाए, जेल गए हैं। तो हमें ये पीड़ा महसूस होती है। हमारे पिताजी आज 1.5 महीने से वेंटिलेटर में है, उनको पैरालिसिस अटैक हो गया है। मैं आज इस स्थिति में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी को धोखा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पे सृजन के नाम पे गलत हुआ है। क्यों हो रहा है ये? हमने भी आवेदन दिया था, मुझे नहीं चाहिए अध्यक्ष जी। उन 18 लोगों में से किसी को ही बना दीजिए आप। कोई लेन देन करके बनाया? मैं ये नहीं जानता कि लेन देन हुआ है, क्या हुआ है, मुझको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मुझे इसके बारे में मैं किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगाना चाहता। नेताओं से मुलाकात की, अपनी बात रखी आपने? हाँ, मैंने सब शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की, उनसे जवाब मांगने की कोशिश की। आपके मीडिया के माध्यम से सतना में कोशिश किया, नहीं मिला मुझे जवाब। मैं भोपाल आया, 1 हफ्ता यहाँ भी मैं कोशिश किया, नहीं मिला मुझे जवाब। जब मुझे नहीं मिला तो मैंने अल्टीमेटम दिया था, हफ्ते से 10 दिन के अंदर मैं बैठूंगा। तो जब मुझे जवाब नहीं मिला और नहीं वो हुआ तो मैं आके यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ो। और मुझे राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर पूरा भरोसा है, जीतू पटवारी जी के ऊपर भरोसा है, उमंग सिंगार जी के ऊपर भरोसा है, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भरोसा है, अरुण यादव जी के ऊपर, मितेंद्र दर्शन सिंह यादव जी के ऊपर भरोसा है, अरुण यादव जी को, राहुल गांधी जी के ऊपर भरोसा है, सोनिया गांधी जी के ऊपर भरोसा है। अगर नहीं हटाया उन्हें तो क्या करेंगे आप? नहीं हटाया, जब तक नहीं हटाया तब तक मैं भोपाल में अपनी मांगों को लेके जब तक यहाँ तक लड़ूंगा। इसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, नहीं मांगेंगे पेट्रोल डाल के मैं आग लगा लूंगा।